हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोला पूरी, वो भी एकदम आसानी से बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हलवाई वाले लोग कैसे बनाते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा घर पर इसी तरीके से बनाती हूँ, वही आज मैं बना रही हूँ। तो हम बिना सोडा बना रहे तो कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको लास्ट में बोलती हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, तो पहले हम छान लेते हैं। अब हम 1 कप उड़द दाल का आटा डालेंगे, वो हम छान लेंगे। ये बारीक आटा है। फ्रेंड्स, आज ना तो हम सोडा डालेंगे, ना तो हमें ज्यादा आटा कूटने की जरूरत पड़ेगी, ना तो ज्यादा मस लेंगे। ये मैंने नमक लिया है, पानी में पहले डाल देते और मिक्स करके बाद में डालेंगे। अभी हम थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि बाद में हम मसाला डालने वाले हैं। पहले हम दोनों आटा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम नमक वाला पानी डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार करेंगे। ये आटा कम पानी में तैयार हो जाता है। ये आटा हमने तैयार कर लिया। ये आटा तैयार करने में मैंने कितना पानी डाला, ये सारा मेजरिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब 1/8 टीस्पून जितना तेल डालेंगे ताकि आटा चिपके ना। अभी हम 1 मिनट तक हम मस लेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अभी 10 मिनट हो गए। अब हम 1-2 मिनट जितना आटा को मसल लेते हैं। हमें ज्यादा आटा मसलने की जरूरत नहीं है, बस 1 या 2 मिनट ही मसलेंगे। बस हमें ऐसा ही आटा चाहिए, न तो ज्यादा टाइट न तो ज्यादा नरम। आप आटा को बराबर से देख लो, इतने आटे में कितनी छोला पूरी बनती है वो हम आगे देखेंगे। वो हम आटा को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक भाग को हम ढककर रख देते हैं ताकि आटा ड्राई ना हो जाए। एक भाग का हम पेड़ा काट कर लेते हैं। ये बेलने के लिए मैंने प्लेट में बेसन लिया है, वो भी हमें छान के लेना है। अब हम पेड़ा को बेसन में रोल करेंगे और बेल लेते हैं ताकि बराबर चिपके ना और आसानी से हम बेल सके। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह छोला पूरी बनाकर टेस्ट कर लिया तो मेरी गारंटी है आप बाहर की छोला पूरी कभी नहीं लाओगे तो क्या आप इसके सामने भी नहीं देखोगे, क्यों ना ज्यादा फूली फूली हो। ये मेरी गारंटी है। छोला पूरी हमें एकदम पतली बेलना है, मोटी बिल्कुल नहीं रखेंगे। और बेलते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। एकदम पतली बेल लिया हमने, बे प्लेट में रख देते हैं।
इसी तरह हम दूसरी भी बेल लेते हैं। हम थोड़ा बेसन छिटक देते हैं ताकि एक दूसरे चिपके ना। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने 2 चम्मच काला नमक डाला और 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला हम छोला फूली फ्राई हो जाए बाद में ऊपर हम डालेंगे। ये छोला फूली मैंने बेल लिया है, अब हम कट कर लेते हैं। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो भी तेल गरम हो गया है, हम फ्राई कर लेते हैं। आप देख रहे हो छोला पूरी अच्छे से फूल रही है, बिना सोडा डाले, बिना मोइन डाले, बिना आटा कूटे भी छोला पूरी अच्छे से फूल रही है। इसमें थोड़ा पक कच्चा है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसको फ्राई करने में दूसरी ज्यादा फ्राई हो जाएगी। इसी तरह हम सारी छोला फूली फ्राई कर लेंगे। हमें गैस की आंच पहले हाई रखना है ताकि छोला फूली अच्छे से फूले, और हमें क्रिस्पी भी बनाना है, तो बीच बीच में हम गैस की आंच स्लो भी करके फ्राई करेंगे। अगर हम गैस की आंच स्लो नहीं करेंगे तो छोला फूली अच्छे से फ्राई तो हो जाएगी, बाद में वो नरम पड़ जाएगी। अगर तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो छोला फूली फूलेगी ही नहीं। तो हमें ये चीजें का हमें ध्यान रखना है। हम 3-4 रोटी फ्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी फूल रही है। एकदम अच्छे से फूल रही है छोला फूली। ये सारी छोला फूली हमने फ्राई कर लिया है। मैंने 2 बड़ी साइज की थाली में ले लिया है। हमने जो आटा तैयार किया था इसमें से इतनी सारी छोला फूली बनकर तैयार हुई है। मैंने मसाला भी ऊपर डाल दिया है। अभी हम तोड़ के भी देख लेते हैं। ये एकदम क्रिस्पी बनी है फ्रेंड्स, मुंह में रखते ही आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी, क्योंकि हमने एकदम पतली बेली थी तो इसलिए एकदम अच्छी बनी है। अभी मैंने बिना सोडा बना रहे तो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, हम बारीक छन्नी से आटा छानेंगे और ये छन्नी से बिल्कुल आटा नहीं छानेंगे। और दूसरी बात कि नमक हम आटा में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम पानी में मिक्स करके ही डालेंगे नमक। और तीसरी बात यह है कि मोइन हमें बिल्कुल नहीं देना है, तेल डालेंगे ही नहीं। ये ट्रिक्स हमें ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स आप देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने है। न तो हमने सोडा डाला, न तो हमने मोइन दिया, न तो आटा को ज्यादा कूटने की जरूरत पड़ी, ना तो हमें मसलने की जरूरत पड़ी। एकदम इजी तरीके से बना दिया। फ्रेंड्स आप भी इसी तरह बनाएं और अपना सुझाव कमेंट्स में जरूर दीजिए ताकि हम भी आपसे कुछ सीखें। और आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।